सो आर्या, स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? सो इस स्ट्रैटेजी का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करना सीख रहे हैं आर्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसका यूज करेंगे? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इसके लो से रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू मनी मैटर्स एपिसोड 3। The podcast where money talks and we actually listen. I'm your host Arya, and in today's episode we are diving into the world of technical analysis, but not the textbook kind. We are talking about real world application, evolving trends, and whether these charting tools still hold value in the fast paced AI driven markets of 2025. And I'm thrilled to say we are not doing this alone. Joining me today is very special guest, Mr. Harshit Agarwal, a seasoned trader, educator, and someone who genuinely passionate about helping retail traders navigate the market with confidence. Harshit, we welcome you to the episode 3 of Money Matters. Thank you so much, Arya. I thank you too कि आपने मेरे को टाइम दिया, आपने मेरे को बुलाया, and I am grateful to the community. तो हर्षित, मेरा पहला सवाल है कि 2025 में जब AI, बॉट्स और ऑटोमेशन से भरा हुआ है, तो फिर इसमें टेक्निकल एनालिसिस का क्या रेलेवेंस है? देखो, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, पहले उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा। सो टेक्निकल एनालिसिस को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो एक्चुअल में है क्या चीज़। आप क्या करते हो, आप पास्ट में जाते हो और पास्ट में ना बहुत सारा एनालिसिस करते हो। सो उसी एनालिसिस के बेस पे आप क्या करते हो, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो। अब यहाँ पे कोई भी 100% चीज नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। सो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, पास्ट को एनालाइज किया, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते। अब उस कोशिश के लिए हम काफी सारे मेथड्स का यूज करते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर मैं बात करूं, कैंडलस्टिक पैटर्न सुना ही होगा सबने, चार्ट पैटर्न्स। सो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये था कि बॉट्स आ गए हैं, एआई आ चुका है, कि क्या टेक्निकल एनालिसिस रेलेवेंट है। देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने लर्न किया है और जितना मैंने एआई को यूज किया है, वो कभी भी ना आपको एक्चुअल चीज देगा ही नहीं। अगर इतना इजी होता एआई को यूज करके पैसा बनाना, सो जो चैट जीपीटी पे आपने एक चार्ट अपलोड कर दिया, अब वो क्या करेगा, आपको बाय करने के, सेल करने के लेवल्स दे देगा। अब उस पर ट्रेड करना इतना ही आसान होता तो शायद आज लोग पॉडकास्ट भी नहीं देख रहे होते, आज हम ये पॉडकास्ट भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो एआई का रेलेवेंस है, बिल्कुल है, आप उसे लर्निंग के लिए यूज कीजिए, बट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, वो आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी और खुद ही आपको चार्ट्स पे टाइम बिताना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, डेली अपना टाइम चार्ट्स के ऊपर दो, डेली जितना टाइम आप दे सकते हो चार्ट्स के ऊपर दो, और उसको एआई से भी वेरीफाई कर लो। आपने क्या किया, चार्ट्स को आपने एनालाइज किया, ठीक है, लेट से कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, उसके बेसिस पे हम मान के चलते हैं कि मार्केट हो सकता है ऊपर जाए यहां से, और हमने क्या किया, वही चार्ट को एआई पे भी अपलोड कर दिया। हो सकता है एआई का सेम पर्सपेक्टिव हो या फिर डिफरेंट हो, इट डिपेंड्स। बट अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव है तो वो क्यों डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, उसके पीछे का रीजन जानो। मे बी प्राइस एआई से ऑपोजिट चला जाए, आप सही हो जाओ वहां पे, बट एआई ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों वो कह रहा है कि मार्केट हो सकता है यहां से नीचे जा सकता है, बट एक्चुअल में वो ऊपर जा रहा है। बट वो क्यों कह रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, आप उसके पीछे का लॉजिक समझो और उसको एक बार स्टडी करो कि क्या वो लॉजिक एक्चुअल में काम करता है या फिर नहीं करता मार्केट के अंदर। सो आई होप मैंने काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। यस सर, और डेफिनेटली। तो जब हम कैंडलस्टिक की बात करते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा सीक्रेट पैटर्न है जो आप यूज करते हो लेकिन लोग उसे मतलब इग्नोर कर देते हैं, ऐसा कौन सा पैटर्न होगा? देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो कुछ ही होते हैं। ठीक है, अगर मैं जनरली उसको कैटेगराइज करना चाहूं तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर सेकंड पे आता है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फिर थर्ड पे आते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो ये 3 टाइप के जनरली देखने को मिलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 टाइप के हैं और भी टाइप के, बट जो भी फेमस है वो सिर्फ 3 टाइप के हैं। और अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं ना तो टोटल 35 पैटर्न्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 35 पैटर्न्स बनते हैं। अब ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है जो कि सीक्रेट है, ऐसा कोई भी इनमें से कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, बट हाँ मैं ये बता सकता हूं कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। सो देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करने के लिए ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे बताता हूं।
आप क्या करो, अपने चार्ट्स को ना किसी भी टाइम फ्रेम पे सेट कर लो। डन है, चार्ट्स को टाइम फ्रेम पे सेट कर लिया। उसके बाद आप उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल है, आई थिंक सबने सीखा होगा। सपोर्ट की लाइन और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करना। तो आपने ये वाला काम कर लिया। उसके बाद आप क्या करो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है नॉलेज तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम एक पॉडकास्ट उसके ऊपर भी कर देंगे। यस, फॉर श्योर। ठीक है, तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब कभी भी प्राइस सपोर्ट के ऊपर आता है, वहां पे आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स फाइंड करना स्टार्ट कर दो, तो वहां से आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना, वो काफी ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह से प्राइस अगर रेजिस्टेंस पे आता है, सो वहां पे आप बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड करना स्टार्ट कर सकते हैं, और आप देखेंगे इसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी कुछ हद तक बढ़ जाएगी। बट एक सीक्रेट बता देता हूं यहाँ पे, अगर आपको इस प्रोबेबिलिटी को और बढ़ाना है तो इसके लिए एक छोटा सा सीक्रेट मेथड क्या हो सकता है, आपने एक रेजिस्टेंस फाइंड किया। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमने यहाँ पे कंसेप्ट सीखा है, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, वो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, ये रेजिस्टेंस है। अरे ऊपर छत है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट से ऊपर से ना आपने कार्स देखिए, कार में ऊपर विंडो होता है। ठीक है, सो हम कार में क्या करेंगे, ऊपर बॉल फेंकेंगे, वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, जब वो विंडो बंद है ऊपर से, तो सनरूफ आपका बंद है, तो हमने बॉल फेंकी, वापस नीचे आ गई। ठीक है, लेट से वो सनरूफ खुल गया। ठीक है, जब वो सनरूफ खुलेगा ऊपर, तो बॉल ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया ना। ठीक है, लेट से अब एक सिचुएशन लेते हैं यार, आपने बॉल को ऊपर फेंका, सनरूफ खुला हुआ है और बॉल ऊपर गई, और सनरूफ बंद हो गया, तो वहां पे क्या होगा, सनरूफ पे बॉल बाउंस करेगी और ऊपर ही रह जाएगी। तो इसी तरह से क्या होता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना, तो हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में मान के चलते हैं कि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। करेगा नहीं, कर सकता है। अब जब ये वाला सपोर्ट बने ना, रेजिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट बने, वहां पे जब आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स फाइंड करोगे ना, अमेजिंग आपको प्रोबेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी वहां पे। और ये किसी बुक्स में भी लिखा हुआ है, डेफिनेटली किसी बुक्स में मेंशन्ड है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे करके कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड करेंगे ना, तो उनकी एक्यूरेसी आपको, मतलब आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ना इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, जो कि शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया हो। तो क्या आपने कभी एआई या ऑटोमेशन यूज करके अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस किए हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि ह्यूमन ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेटर काम करता है? देखो, मैंने ट्राई तो किया था, झूठ नहीं बोल रहा, ट्राई तो किया था कि एआई का यूज करके मैं भी कोई शॉर्टकट ढूंढ लूं, बट लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि जितना आप खुद से मेहनत करोगे ना चार्ट के ऊपर, दैट इज मच बेटर, और आपको रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, एआई से अगर आप हेल्प लोगे तो आप कुछ नई चीज नहीं ढूंढ पाओगे चार्ट्स के अंदर, बट अगर आप खुद से मेहनत करोगे चार्ट्स के ऊपर, तो रोज आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है। सो वो जो आप रोज कुछ ना कुछ नया देख रहे हो ना, उसी में कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस का राज छुपा है। ठीक है, तो मैंने भी जो अपने सेटअप्स फॉर्म किए हैं ना, कुछ ना कुछ इसी तरह से किए हैं। जितना ज्यादा आप चार्ट्स को एनालाइज करोगे, जितना ज्यादा आप चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करोगे, रादर देन एआई को अभी भूल जाओ, अपना खुद से दिमाग लगाओ चार्ट्स के ऊपर, और वहां पे फाइंड करने की कोशिश करो कुछ नए पैटर्न्स, जो कि बार बार जब वो रिपीट होते हैं तो उनमें काफी अच्छी एक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है आपको। तो कुछ इस तरह से आप चीजें फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना, एआई का ना यूज करके, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और हाँ, वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। हो सकता है एआई आपको शॉर्ट टर्म में हेल्प कर दे। ठीक है, देखो एआई भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब अगर एआई आपको बार बार अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि सारे के सारे ट्रेडर्स कहीं ना कहीं एआई पे शिफ्ट होना चाहेंगे। सो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि एआई से बेटर है एआई का यूज करो, बट खुद की स्किल्स भी डेवलप करो अपने चार्ट्स के ऊपर टाइम स्पेंड करके। ट्रू। तो जो नए बिगनर्स हैं, बिगनर ट्रेडर्स, तो आप उनको मतलब क्या सजेशन दोगे? मतलब वो जो बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि एआई के हेल्प से वो ट्रेड्स ले सकते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल भी एआई का यूज मत करो, जीरो। ठीक है, जितना हो सकता है खुद से टाइम स्पेंड करो चार्ट्स के ऊपर, दिन भर लगे रहो, रात भर लगे रहो, बट चार्ट्स के ऊपर टाइम बिताओ अपना। बुक्स पढ़ो, ठीक है, काफी अच्छी बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, उनको पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, कहीं से भी सीखो, बट प्लीज एआई का इसमें यूज मत करो अगर आप खासकर बिगिनर हो तो। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा
अपने स्टार्टिंग डेज में चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करोगे ना, उतनी ज्यादा आपको हैबिट हो जाएगी। सो जितना आप चार्ट्स के यूज टू होगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। और मैं एक टारगेट दे सकता हूँ छोटा सा। आप क्या करो, अगर आप बिगिनर हो ना, तो डेली के एटलीस्ट आप 100 चार्ट्स देखना स्टार्ट करो, ठीक है। और उसमें से 10 चार्ट्स को ना आप एआई पे यूज करो, ठीक है। आपके दोनों काम हो जाएंगे कि एआई क्या रिकमेंड कर रहा है और आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन कहां तक आगे बढ़ रही है। तो आप इसका एक बार कॉम्बिनेशन बना के देखो, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। तो Definitely. ऐसे कौन से 5 इंडिकेटर हैं जो आपको लगता है 2025 में भी बहुत इफेक्टिव हैं और बिगनर्स के लिए स्पेशली? ठीक है, तो देखो वैसे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, जितना आप प्राइस एक्शन को ज्यादा पढ़ो, इंडिकेटर्स के अलावा मैं बात कर रहा हूं, जितना आप प्राइस एक्शन को ज्यादा पढ़ो, दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। बट स्टिल इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, इवन मैं भी लेता हूं, और भी हो सकता है कई ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो कि इंडिकेटर्स की कहीं ना कहीं हेल्प लेते होंगे। सो अगर आपको इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी है तो मैं कुछ ऐसे इंडिकेटर बता देता हूं जिन पे आप काम कर सकते हैं। इनको पहले आप स्टडी कीजिए इंडिकेटर को, उसके बाद इन पे टाइम लगाइए, फिर इसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी फॉर्मेशंस करने की कोशिश करना। बट एक टिप मैं छोटी सी देना चाहूंगा उससे पहले, जिस तरह से इंडिकेटर को नोटबुक में लिखा गया है या फिर बुक्स में लिखा हुआ है, उस तरह से यूज मत करना। खुद का वे निकालो, तभी वो आपके लिए काम करेगा। एक मेरी फेमस लाइन है, इंडिकेटर्स काम नहीं करते, आपको उनसे काम करवाना पड़ता है, ठीक है। आपको उनसे कैसे काम करवाना है वो आपकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। देखो हर किसी का अलग अलग है, मेरी और आपकी थिंकिंग सेम नहीं हो सकती। सो इसी तरह से इंडिकेटर से कैसे काम करवाना है, उसमें आपका और मेरा तरीका सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑल टाइम फेवरेट इंडिकेटर, दैट इज आरएसआई। सो आरएसआई के ऊपर मैं काफी टाइम से रिसर्च कर रहा हूं। अब आरएसआई ना आज के टाइम पे आपको उस तरह से काम करता हुआ नहीं दिखता जिस तरह से वो पहले दिखता था। उसका रीजन क्या था? सिंपल से एक रीजन मैं दे देता हूं। आरएसआई का यूज ना बेसिकली कमोडिटीज ट्रेडिंग में किया जाता था। सो आरएसआई क्या होता था, जब भी 70 के ऊपर जाता था तो वहां से पहले लोग क्या सोच के चलते थे कि कमोडिटीज का प्राइस नीचे आएगा, और वो आता भी था जब आरएसआई का फॉर्मेशन हुआ था। और जब आरएसआई 30 के नीचे आता था तो वहां से कमोडिटीज का प्राइस ऊपर चला जाता था। तो इसी तरह से आरएसआई को पहले यूज किया जाता था, बट अब इसको यूज करने के काफी नए तरीके आ चुके हैं। जैसे कि आप आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में जाके ना आप आरएसआई डाइवर्जेंस लिखोगे ना, उसका एक इंडिकेटर है खुद का। सो उसके आप इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। आरएसआई के बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें फॉर्मुलेट कर सकते हो। इवन आप डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, सब कुछ आप आरएसआई के बेसिस पे कर सकते हो। सो आरएसआई पहला इंडिकेटर मैं बोलूंगा जो कि आप डेफिनेटली देख सकते हो और इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। सेकंड इंडिकेटर, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, वो ये इंडिकेटर कहीं ना कहीं यूज करता हुआ, इसका नाम है एटीआर, दैट इज फुल फॉर्म उसका है एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है। सो ये इंडिकेटर किस लिए यूज होता है आर्या? बेसिकली अगर आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, कई लोगों से मैंने सुना है कि स्टॉप लॉसेस हंट हो जाते हैं। सुनते होगे आप, ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग को हम कैसे बचा सकते हैं? देखो 100% तरीका नहीं है, बट हाँ वो जो वोलेटिलिटी होती है ना, स्टॉप लॉस और आपके एरिया के बीच में जो वोलेटिलिटी होती है, उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा आपको। बेसिकली वो बड़ा कैसे करोगे आप? एटीआर की हेल्प से। सो एटीआर आपका यूज होगा स्टॉप लॉसेस लगाने के लिए। सो ये दो इंडिकेटर हैं आपके जो टॉप 2 में आएंगे। तो 5 चाहिए आ रहे आपको? हाँ, 5 चाहिए, ठीक है। तो मैं थर्ड इंडिकेटर आपको बताऊंगा, बॉलिंजर बैंड्स। सो बॉलिंजर बैंड्स वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। कैसे बॉलिंजर बैंड्स का आप यूज कर सकते हो आर्या? लेट से आप इस एरिया में चल रहे हो, लेट से एक बॉल बाउंस हो रही है, ये मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, इस एरिया में बॉल बाउंस हो रही है बार बार। अब अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूंगा तो बॉल ज्यादा बाउंस कर सकती है। तो इसी तरह से जब बॉलिंजर बैंड्स वाइड होते हैं ना, जब वो एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो प्राइस ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। सो बॉलिंजर बैंड्स का आप इस तरह से यूज कर सकते हो, जब भी प्राइस में वोलेटिलिटी आने वाली होगी ना, तो बॉलिंजर बैंड्स एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो बॉलिंजर बैंड्स मैं एक इंडिकेटर कमेंट करता हूं। और जो भी ट्रेडर है, अगर वो साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहता तो वो बॉलिंजर बैंड से कैसे कर सकता है? जब बॉलिंजर बैंड्स पास आना शुरू हो जाते हैं ना, जब वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो जाती है उस टाइम पे। सो इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग कब करनी है कब नहीं करनी, इसका भी टाइम पता लगा सकते हो। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करते हैं, दैट इज नोन एज सुपर ट्रेंड, ठीक है। सुपर ट्रेंड क्या करता है? देखो सुपर ट्रेंड में 2 टाइप के कलर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन।
ठीक है, जब ग्रीन होता है ना सुपर ट्रेंड, तो मान के चलते हैं कि ये अप ट्रेंड में प्राइस है, ठीक है, और जब सुपर ट्रेंड रेड होता है तो मान के चलते हैं डाउन ट्रेंड में प्राइस है, ठीक है। तो अब सुपर ट्रेंड के बेसिस पे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप जंप कर जाए, ठीक है, डायरेक्टली आपको जंप नहीं करना है, आपको कंफर्मेशन लेनी है किसी और इंडिकेटर से। लेट्स से सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ, सो वहां पे मैं आपको एक इंडिकेटर बता देता हूं, उससे आप कंफर्मेशन ले लेना। RSI, अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ और RSI 60 से ऊपर है, दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल कि वहां पे आप अपनी बाइंग की पोजीशन बनाने को देख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं कोई डाउट। ठीक है, तो एक इंडिकेटर रह गया। तो फिफ्थ इंडिकेटर पे आप रख सकते हैं मूविंग एवरेजेस को। सो देखो, मूविंग एवरेजेस जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आर्या, हम लोग स्कूल में मीन पढ़ते थे, एवरेजेस पढ़ते थे, सो दैट इज नोन एज सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब हर एक पार्ट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। देन सेकंड इज नोन एज EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसका फुल फॉर्म है। सो EMA क्या करता है, जो भी रीसेंट डेटा होता है ना, लेट्स से अभी हमने क्या किया, पिछले 50 कैंडल्स का डेटा लिया, तो जो अभी रीसेंट कैंडल होगी ना, उसको वो ज्यादा वेटेज देगा। तो इस तरह से EMAs काम करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मूविंग एवरेजेस का यूज कर सकते हो, जो कि आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो मूविंग एवरेजेस का यूज आप किस तरह से कर सकते हो, मैं आपको बताना चाहूं तो आप मूविंग एवरेज 50 का यूज कर सकते हो, सिंपल मूविंग एवरेज 50 का आप यूज कर सकते हो डिमांड और सप्लाई जोन्स मार्क करने के लिए। एग्जांपल के लिए, लेट से ऊपर से मूविंग एवरेज गिरता हुआ आ रहा है, ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है मूविंग एवरेज, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब मूविंग एवरेज टर्न लेगा। सो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जाके एक बार प्रैक्टिस करना, कमेंट करके बताना। कोई और सवाल भी है आपके? आप भी कमेंट करके बताओ, अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक, तो हम उस पे भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो आई एम ओपन, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आप बता सकते हो, आप आर्या को बता सकते हो। सो वी विल डू अ पॉडकास्ट ऑन दैट। सो नेक्स्ट मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, हम इतनी ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि आप एक ट्रेड प्लेस कर रहे थे। ओके, तो उसमें आपने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की है, क्या आप बता सकते हैं? देखो, उसको तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, तो ठीक है, मैं उसका एक एक्सटेंशन आपको दे देता हूँ, ठीक है। मैं उसकी कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आप कैसे उस स्ट्रैटेजी को लेके ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो, ठीक है। बट 100% फुल प्रूफ नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, पहले उसको जाके लर्न कर लो एक बार। देखो, बताने को मैं बता दूं, बट लोग उसको गलत तरह से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूँ। सो वो जो स्ट्रैटेजी है, वो कहीं ना कहीं SMC के ऊपर डिपेंडेंट है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है, बहुत चलता है आजकल मार्केट में। बट जिस तरह से यूज करना है, मैं उसको वैसे यूज नहीं करता। मैं आपको पहले बता दूं, मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए करता हूँ। तो कैसे उसको यूज करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, प्रैक्टिकली कर लेते हैं एक बार उसको। सो आर्या, एक बार हम राइट कर लेते हैं, फिर हम पूरी ऑडियंस को एक बार दिखा देंगे, ताकि अच्छे से मैं समझा पाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं पहले राइट कर लूं। ओके, डन। तो आर्या, जो स्ट्रैटेजी के लिए आपने कहा था, तो एक बार कर लेते हैं हम लोग अपनी ऑडियंस के लिए। ओके, डन। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ना 2-वे कम्युनिकेशन चाहिए, आपसे भी और आर्या आपसे भी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, तभी मैं अगली स्ट्रैटेजी और अगले पॉडकास्ट भी आपके लिए लेके आ पाऊंगा। डन, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं हम लोग इसको। सो आर्या, मैं यहाँ पे यूरो USD का चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यूरो USD के चार्ट पे दिखाऊंगा इस स्ट्रैटेजी को। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ क्या होने वाले हैं इसके। सो आर्या, स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? सो इस स्ट्रैटेजी का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करना सीख रहे हैं आर्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसका यूज करेंगे? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। करेक्ट, इसका यूज करके हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। आर्या, यहाँ पे एक इंडिकेटर आपने मेरे को यूज करते हुए देखा था, सो उसी इंडिकेटर का आपको यहाँ पे यूज करना है, जिसका नाम क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर विद इंड्यूसमेंट्स बाय लक्स एल्बो, ठीक है। कैसे लगाना है बताऊंगा। इसमें ना, इस इंडिकेटर की ना आपको सारी चीजें यूज नहीं करनी, इसकी ना आपको कुछ चीजें यूज करनी है, कुछ क्या, सिर्फ एक ही चीज यूज करनी है, ओके, ठीक है। अब टाइम फ्रेम क्या रख सकते हैं? देखो, कोई भी टाइम फ्रेम आप रख सकते हो, बट अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, सो आपको कौन सा टाइम फ्रेम रखना है? 1 मिनट बाय 3 मिनट, या 1 मिनट या 3 मिनट, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। देन आर्या, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, सो आपको यहाँ पे क्या टाइम फ्रेम रखना है? 5 से 15 मिनट तक। 5 से 15 मिनट तक, दैट इज योर चॉइस। एक बार आपको जाके बैक टेस्ट करना जरूरी है,
ओके ठीक है, तो चलिए पहले इंडिकेटर लगाना सीख लें यार। हाँ चलो तो चार्ट्स पे चलते हैं। अभी हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे हाँ और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इंड्यूसमेंट। क्या टाइप करेंगे? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट। सो जब हम इंड्यूसमेंट टाइप करेंगे ना, अरे आपके सामने यहाँ पे एक इंडिकेटर आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर विद इंड्यूसमेंट्स बाय लक्सेल्गो। यस आ रहा है। सो इस इंडिकेटर को लगा लें हम लोग। तो इस वाले इंडिकेटर को हम लोग लगा लेंगे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। ठीक है, ये इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लग चुका है। हाँ। इसमें बहुत सारी चीजें आपको बनती हुई दिखेंगी। हाँ। ये आप देख रहे हो, आपको ऊपर एक लाइन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे एक लाइन दिख रही है। Yes. तो बहुत सारी चीजें बनती हुई दिख रही है। इनमें से ना हमें सबकी जरूरत नहीं आ रही है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है। ओके तो इसकी सेटिंग्स करते हैं। हाँ। ठीक है, तो इस इंडिकेटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा। ठीक है, इसकी सेटिंग्स में आने के बाद स्टाइल में आना है आपको। किस में आना है? स्टाइल में। स्टाइल में आना है। सो यहाँ पे स्टाइल में आना नहीं है, मतलब स्टाइल ऑप्शन में जाना है। स्टाइल ऑप्शन में जाना है आपको। सो यहाँ पे स्विंग हाई को आप अनटिक, स्विंग लो को अनटिक। हाँ। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे इनपुट्स के अंदर। सो इनपुट्स के अंदर जब आप आएंगे यहाँ पे तो शो इंड्यूसमेंट्स आ रहा है आपको। यस। अनटिक कर दो। शो स्वीप्स आ रहा है, अनटिक कर दो। शो बीओएस आ रहा है, अनटिक कर दो। शो स्विंग्स आ रहा है, अनटिक कर दो। आपको रखना क्या है? सिर्फ शो CHOCH। दैट इज नोन एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, क्या बोलते हैं इसको? चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो आपको यही सेटिंग्स करनी है। तो इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। आ रहा है, ये इंडिकेटर हमारा सेट हो चुका है। ओके ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस इंडिकेटर को ना हाइड कर देता हूँ, ये ना बहुत जगह लेता है। हाँ। ठीक है, मेरे को चार्ट्स ना क्लीन पसंद है, तो इंडिकेटर को मैंने हाइड कर दिया यहाँ पे ताकि ये जगह ना घेरे। हाँ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या रखा है? सिर्फ CHOCH, दैट इज नोन एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो प्लीज एक बार जाके उसके बारे में रीड कर लीजिए, या फिर आप कमेंट कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ओके ठीक है, तो आर्या चलते हैं अभी हम लोग आगे। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर को ना हम जनरल जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग देखते हैं ना, हम वैसे इसको यूज नहीं करने वाले, एक स्पेशल मेथड से यूज करेंगे। ओके ठीक है, तो आगे चले आर्या। यस श्योर। ठीक है, सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस स्लाइड का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अभी जब हम लोग इसको लिख रहे थे तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा था। हाँ। ठीक है, तो उसी को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके डन। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक तो नॉर्मल होगा, बट इसको देखने का तरीका, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आपका देखने का नजरिया अलग हो सकता है। हाँ। सो वो नजरिया क्या है यहाँ पे देखने का, उसके बारे में बात करते हैं। ओके ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सपोर्ट। ठीक है, तो दो चीजें हम फाइंड कर रहे हैं, या तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। हाँ। तो पहले मैं सपोर्ट के बारे में बात करता हूँ और मैं आपको इसको दिखाऊंगा भी अभी। ओके ठीक है, सबसे पहला काम क्या आ रहा? सबसे पहला काम है यहाँ पे आपको एक रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करना है। ओके ठीक है, ये आपको रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा। हाँ। यहाँ पे रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। हाँ। अब इसी के चेंज ऑफ कैरेक्टर में ना, जो रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसका जो हाई है, हाँ। इसी हाई से ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। ओके सिंपल है। हाँ। मैंने क्या बोला? एक ऐसा रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करो जिसके हाई से ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। हाँ। अब इसको मैं आपको एक बार चार्ट्स पे दिखाता हूं, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे अभी हम लोग चेक करते हैं, लेट्स चेक ये वाला, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, आ रहे हो? हाँ। ठीक है, इसी पे मैं काम कर रहा था। ठीक है, ये वाला आप देख रहे हो, ये रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। हाँ। यहाँ पे इसने हमें रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर का हाँ। सिग्नल दिया। हाँ। अब ये जो रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो ये कुछ इस तरह से आया है। हाँ। इस तरह से आया नीचे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं अभी। अब आप देख रहे हो, ये जो रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसका हाई गिरा। हाँ। ठीक है, अब इसके हाई से क्या ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिला हमें? यस। ठीक है, सिंपल है। हाँ। सिंपल टू फाइंड। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे, इसी तरह से हम रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं। हाँ। ठीक है, सपोर्ट के लिए आप क्या देखेंगे? पहले रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर ग्रीन। ठीक है, क्योंकि ग्रीन से ही आपका क्या बनेगा? सपोर्ट। ओके चलिए चलते हैं आगे हम लोग। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। हाँ। रेजिस्टेंस में जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट करना है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे? एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। कौन से कलर का? ग्रीन। एक ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर आप फाइंड करेंगे। हाँ। अब जो इसके बाद का रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना, देखो ग्रीन के बाद रेड ही होगा और रेड के बाद ग्रीन ही होगा। हाँ। रेड के बाद रेड हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो ग्रीन के बाद जो रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना, वो ग्रीन के लो से होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? ग्रीन के लो से। ग्रीन के लो से वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। Okay. अब गाइस
कई लोग यहाँ पे ना ये सोच रहे होंगे आर्या कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या हम लोग मार्केट में बैठे रहें, हम लोग देखते रहें? जो ये वाला इंडिकेटर है ना, ये आपको पहले ही बता देता है कि इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है। हाँ, ठीक है, वो आपको पहले ही इंडिकेट कर देगा। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो चले आ रहे हैं अभी हम लोग। डन। ठीक है, हाँ। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग। तो एक ऐसी सिचुएशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। अभी इसने आई थिंक कर दिया, यहाँ पे नहीं किया। ये देखो, ये रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके नीचे होगा। हाँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ। ठीक है, इसके लो से रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर होने हाँ। वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, हाँ। सो हमें ये पहले ही पता चल गया, जैसे ही प्राइस लो के नीचे निकलेगा ना, इसके हाँ। नीचे निकलेगा, ये रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ओके। हाँ। ठीक है, हम इसको लो के नीचे निकलते ही मान लेंगे, या फिर कोई कैंडल क्लोज करेगी तब मान लेंगे। हाँ, तो सिंपल है। डन। ठीक है, हमें लाइव सामने एग्जांपल मिल गया। ठीक है, सो चलिए अब रूल्स पे चले आ रहे हैं। हाँ, चलिए तो रूल्स पे चलते हैं आ रहे हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग सपोर्ट निकालना सीख रहे हैं। अच्छा। ठीक है, सपोर्ट के अंदर फाइंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सपोर्ट निकालना सीखेंगे। अरे पहला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे? फाइंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ। ठीक है, कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर? पीछे करेंगे एक बार आ रहे हो, ये वाला। हाँ, तो आप ये वाला सिनेरियो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, Okay. आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। हाँ। कोई दिक्कत इसमें? कोई नहीं। डाउट? सिंपल है, अगर आपको भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट डन है। हाँ, चलिए तो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने जा रहा है। हाँ, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म्स एंड प्राइस मूव्स बिलो लो ऑफ ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके लिए इतना इसमें मत जाओ अभी टेक्निकली। हाँ। मैं आपको बहुत सिंपल से समझाता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर है, हाँ, इसके लो पे मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। हाँ, ठीक है, इसको मैं फ्रेम कर देता हूं। लेट से इसको मैंने ग्रीन कर दिया। हाँ। कोई डाउट यहाँ पे आपको? नहीं। ये जो ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर है, अरे आई हाँ। थिंक दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा उधर हो जाते हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, आई थिंक अब दिख रहा है। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दी इस ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर के लो पे। हाँ, कोई डाउट इसमें? सिंपल। हाँ, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो गया। हाँ, अब इसके बाद फर्स्ट आपको रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करना है। हाँ। ठीक है, ये देखो, ये पार्ट बन गया ना, आपने यहाँ पे लाइन डाल दिया, मार्केट चलती रहे, पैटर्न बना तो लेंगे, नहीं बना तो नहीं लेंगे। ओके। ठीक है, क्या अरे मैं इस साइड आ सकता हूँ? श्योर। मैं दिखा देता हूँ। सो हमने ये पॉइंट समझ लिया, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी चेंज ऑफ कैरेक्टर के लो पे। हाँ, ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैं आपको ये वाला पॉइंट समझा रहा हूँ, सेकंड ओके। पॉइंट। हाँ, हाँ, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया यहाँ पे। हाँ। अब इस पॉइंट पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर बनना स्टार्ट हुआ। यहां पे ना एक रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर, मैं छोटा सा बना देता हूं, रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, और जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा, अभी हमने देखा था ना, हाँ, जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लूंगा। हाँ। ठीक है, सेम चीज जैसे ही यहां पे इसने लो ब्रेक किया, इसको हमने क्या कह दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहां पे हम लोग अभी लिख देते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। कोई डाउट? सिंपल। हाँ, ठीक है, अब आपको क्या करना है आर्या, यहां पे हमारा काम हो चुका है। ओके। ठीक है, अब हमें बस वेट करना है। इतना सा आप नोटिस कर लो। ठीक है, अभी हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा लग रहा हो। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा हो, बट आप इसकी 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ओके। ठीक है, तो इसके बाद वेट करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। यहाँ पे यहां से प्राइस ना बिना कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर किए हुए, यहां से प्राइस बिना कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर किए हुए इसके नीचे आ जाए। ओके। सिंपल। हाँ, ये ग्रीन चेंज ऑफ, ये पैटर्न हमने निकाला। हाँ, इसके लो पे लाइन डाली। हाँ। उसके बाद रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला हमें। हाँ। अब बिना कुछ हरकत किए हुए, कोई बिना कुछ बीच में चेंज ऑफ कैरेक्टर किए हुए, प्राइस इसके लो के नीचे आ जाए। हाँ। इतना सा काम है आपका। ओके। अब जैसे ही इसके लो के नीचे ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना, हम वहां पे बाय करेंगे। ओके। ठीक है, इस लो के नीचे आ गया। हाँ, तो प्राइस जैसे ही अब ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है ना,
प्राइस जैसे ही अब ये ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, यहाँ पे सीधा हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट पे हमने डायरेक्ट बाय नहीं किया, कंफर्मेशन ली है जैसे कि हमने बात करी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सपोर्ट पे क्या किया, बाय किया। जैसे ही ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा बाय करेंगे। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, स्टॉप लॉस रखेंगे इसका लो। ओके, ये जो ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना, इसका लो क्या रखेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस। ये हमारा स्टॉप लॉस है, कोई डाउट नहीं। टारगेट क्या होगा, ये वाला है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज आवर टारगेट। तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है, ये हमारा टीपी है, टारगेट प्राइस। कोई डाउट इसमें नहीं। तो इसका एग्जांपल देख लें पहले, ताकि लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं आर्या, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को एक बार फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा आर्या, तो यहाँ पे ना मैं स्टेप वाइज चलूंगा, मैं रश नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पे रश नहीं करना चाहता मैं। तो आर्या यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैटर्न हमने सपोर्ट के लिए फाइंड करना था, जो हमने सीखा था इस स्लाइड के ऊपर, ये वाला पैटर्न, और जिसको हमने यहाँ पे भी एक बार वेरीफाई किया, तो क्या यही सेम पैटर्न हमें यहाँ पे मिला है पहले? यस। ठीक है, तो अब ये पैटर्न मिल गया, तो इसके बाद सेकंड काम क्या था हमारा, इसके नीचे लाइन डालनी है। ठीक है, तो हम वहां से लाइन ले लो। ठीक है, इसके लो के नीचे हम एक लाइन डाल देते हैं। ये इसका लो है ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर का, तो इसके लो के नीचे हमने लाइन डाल दी, जैसा कि हमने अभी अपनी स्क्रीन पे देखा था। चलिए, तो इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एक रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। सो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया था, हमने एक रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा। सो यही रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। क्या हमें मिल गया? ठीक है, अब मैंने इसके बाद कुछ वर्ड्स बोले थे जो कि आपको याद होंगे। इसके बीच में कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी यहाँ पे ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखना चाहिए, सीधा प्राइस कहाँ जाना चाहिए, इसके नीचे। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, आगे चलते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस सीधा इसके नीचे आया है। अब ये ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर ना बाद में हुआ है, कैसे? ये आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर हुआ है, बट ऐसा नहीं है। अरे यहाँ पे आप फोकस करना, प्राइस यहां तक आया, इसने यहाँ पे लाइन तो दिखा दी चेंज ऑफ कैरेक्टर की, तो यहाँ पे पहले प्राइस नीचे आया होगा, इसी के बाद तो ऊपर जाके इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। सो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस पहले नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। सो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, व्हाट शुड बी योर स्टॉप लॉस, ये वाला लो। ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। सो यहाँ पे ना मेरे को रिस्क रिवॉर्ड इतना ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड है। सो अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे हम लोग बाय करने के लिए देख रहे हैं। अरे यहाँ से लाइंस ले लेते हैं। सो ये वाली लाइन हमारा टारगेट है। इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। सो ये हमारा टारगेट है, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। इस वाले पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला हमें। सो ये वाला जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा टारगेट रहेगा। सो इस तरह से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट आप यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स और फाइंड कर सकते हैं। सेम वे से आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ना एक अरे सीक्रेट है, जो कि मैं एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोग गलती ना कर दें। ठीक है, अब वो सीक्रेट क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अरे अब यहाँ पे फोकस करना, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर, और जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना इसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, अभी सिर्फ इसको विजुअलाइज करो। सामने देखो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को। क्या ये आपको दोनों सेम लग रहे हैं? दोनों 100% सेम है। ठीक है, अब ये दोनों 100% सेम है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। अरे देखो, दो टाइप के चेंज ऑफ कैरेक्टर होंगे। एक ये रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और एक ये वाला है। क्या हुआ, प्राइस यहां से आया, इसने नया हाई बना के चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। बट यहां पे क्या हुआ, प्राइस ने हाई तो यहां लगाया था, इसके बाद नीचे आया, बट इसने लोअर हाई से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। ठीक है, ठीक है, अरे तो यहां पे भी आप देखो सिमिलर पैटर्न है ना, ये एक हाई था। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हुआ। इन दोनों के बीच का हाई कौन सा है, ये वाला पार्ट। सो ये एक लोअर हाई है। तो जब भी आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा ना हो
कि ये हाई इससे ऊपर बन जाए। सो यहाँ पे ना हमारे रूल्स बदल जाते हैं। हाँ, ठीक है, इस केस में ना रूल्स बदल जाएंगे। अगर वो भी सीखने हैं तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसके बारे में बात कर लेंगे। ओके अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो समझ आ गया। हाँ, इसी का जस्ट उल्टा हम लोग अब बात करेंगे सेलिंग के बारे में। सेलिंग। ठीक है, तो एक बार सेलिंग के बारे में बात करते हैं। सो चलते हैं आर्या, सेलिंग का एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने रेजिस्टेंस देखा था, कुछ इस तरह से हमें चाहिए। पहले ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर इसी ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर के लो से हमें क्या चाहिए, रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हमने पहला पॉइंट फाइंड किया, फाइंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, अ ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म्स एंड प्राइस मूव्स अबव हाई ऑफ रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी हम यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी चीजें लेंगे। ये जो रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, ठीक है आर्या, सो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके ऊपर मैंने लाइन डाल दी। हाँ। ये जो रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसके हाई के ऊपर लाइन डाल दी। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी सीक्रेट का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया और ये एक हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिला। ओके। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, जस्ट इसका ऑपोजिट है। ठीक है, सो इसके बाद बीच में कुछ भी नहीं होगा, सीधा प्राइस इसके ऊपर जाएगा। सीधा प्राइस इसके ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाके जैसे ही ये रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, हाँ, तो हम यहाँ पे करेंगे सेल। हाँ, इसका हाई स्टॉप लॉस, हाँ, टारगेट क्या रहेगा, यही वाला, TP। ये हमारा टीपी हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल इसका भी। हाँ, तो एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आई थिंक कई लोग बोर ना हो रहे हो। ठीक है, तो चेक करते हैं इसका एग्जांपल। इसी एग्जांपल पे मैं अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहा था। हाँ, ठीक है, सो यहां पे आप चेक कर सकते हो आर्या, हाँ, सेम तरह से हमें देखने के लिए मिला है ना, ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर हाँ, और उसके लो से रेड चेंज ऑफ Red कैरेक्टर change of पैटर्न मिल character। गया। हाँ, ठीक है, अरे तो यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं इसके ऊपर। हाई के ऊपर। हाँ, कोई डाउट? नहीं। इसको रेड कर दूं? हाँ, ठीक है, तो अब आप देखना यहाँ पे इसके नीचे फर्स्ट ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखना है। हाँ, सो कहां मिला, चेक करो। यहां मिला ग्रीन चेंज हाँ। ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब इस ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद सीधा प्राइस इसके हाई को ब्रेक हाँ। करना चाहिए। कर दिया यहाँ पे कर ब्रेक। दिया है। ये ग्रीन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे ब्रेक। हाँ, चलो, अब जैसे ही पहला रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल, ये क्या रहेगा, SL, एसएल, और नीचे हमारा TP। टारगेट। तो इजीली प्राइस करा है। ओके, तो अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, थोड़ा सा ठीक एकदम है। क्विक क्वेश्चन, आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। ठीक तो है। पहला क्वेश्चन है, 1 इंडिकेटर यू विल नेवर गिव अप। आई थिंक मैंने बताया भी था, कोई गेस कर सकता है तो गेस कर लो, दैट इज आरएस। RSI। ठीक है। सेकंड इज मोस्ट अंडररेटेड कैंडलस्टिक पैटर्न। मोस्ट अंडररेटेड, दिस इज हैमर। ओके। 1 myth about technical analysis that irritates you। 100% प्रोबेबिलिटी, बहुत जगह सुना है। ये मिथ है। ओके। एंड फोर्थ इज ट्रेडिंग व्यू और MT5, दोनों में से क्या चूज करोगे? ट्रेडिंग व्यू, एनी टाइम। ओके। व्हाट्स वन थिंग न्यू ट्रेडर्स कीप डूइंग रॉन्ग? अगेन 100% रिलाई करते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, जो कि नहीं करना चाहिए। ओके। ठीक है, और विदाउट नॉलेज आ जाते हैं, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट हाँ 100% हाँ। टेक्निकल्स को मान लेते हैं वो। ओके। इज AI द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग? यस और नो? No. ऑब्वियसली नो, है ना? मेरे को नहीं लगता। ओके। टेक्निकल एनालिसिस इन 1 वर्ड। इन 1 वर्ड, यस। थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 1 वर्ड में तो नहीं आ पाएगा टेक्निकल एनालिसिस इन 1 वर्ड। ओके। आपने कोविड के टाइम पे चार्ट्स देखे थे? ठीक हाँ। है, कोविड के टाइम पे भी जब केसेस बढ़ते थे तो चार्ट ऊपर चला जाता था, हाँ, और जब केसेस कम होते थे तो चार्ट्स नीचे नीचे आते। आ जाते थे। तो वहां पे ना आप एक बार चेक करना जाके उन चार्ट्स को, एक ऐसा पैटर्न बना था। ओके। ठीक है, दिस इज नोन एज एम पैटर्न। ओके। ठीक है, तो जब भी एम पैटर्न बनता है ना, मान के चलते हैं कि चीजें गिरेंगी। ठीक है, तो ऐसा एम पैटर्न जब बना था ना, कोविड के केसेस भी गिरना स्टार्ट हो गए थे। सो टेक्निकल एनालिसिस इन 1 वर्ड, अगर अब मैं बोलना चाहूं तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ओके। यूनिवर्सल। ओके, दैट्स इट। सो आई गेस सिंपल पॉडकास्ट, आपको मजा आया होगा ये पॉडकास्ट देख के। Yes, और आई थिंक आपने भी जो क्वेश्चंस पूछे, क्या मैंने सही से आंसर किए? obviously. And thank you so much for coming to this episode.
And that's it for the episode. I hope you liked the session. So please do like, share, and subscribe to the channel below.